हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी चकाचक हूँ। थोड़ी सी कल तबीयत ख़राब हो गई थी। आपको तो पता नहीं होगा बट मेरा बीपी लो हमेशा ही रहता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब मैं बेड पे पड़ जाती हूँ। सो मेरी वही हालत हो गई थी, इस वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई थी। सो आज मैं डाल रही हूँ। आज मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग भी रहा था तो मैंने सुबह सुबह एकदम ठंडे पानी से नहाया, जिससे मेरी सारी वीकनेस चली गई। और अब मैं सिर्फ अपने गोल पर कंसंट्रेट करूँगी। एंड मेरा गोल क्या है वो तो आपको पता ही है। और एक शॉकिंग न्यूज़ है कि जो बीपीएससी वो वाला सिविल वाला बीपीएससी का प्री होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। सो हम लोगों में भी एक डर है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं नेगेटिव वीडियो। बहुत लोग जो हैं वो कुछ सर जो है ना सिर्फ नेगेटिव वीडियो ही डालते हैं। एक दो बैच है, मैं नाम नहीं लूँगी उसके इंस्टीट्यूट का, बट हमेशा आपको ना उसके वीडियोज नेगेटिव ही दिखेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि जब इतने अच्छे लेवल का जो उच्च लेवल का एग्ज़ाम है जब वो स्थगित हो सकता है तो ये तैयारी क्या है। खैर अब पता नहीं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। अभी तो हम लोगों का चल ही जा रहा है। एंड कल 20 तारीख है, आज तो 19 तारीख है। सो हम लोग देखते हैं 4-5 दिन और बचा हुआ है। नोटिफिकेशंस आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं आएंगे तो फिर हम लोग भी जंतर मंतर चलेंगे, क्योंकि वहीं हमारा कुछ हो सकता है। हम लोग भी अपना कुछ बोलेंगे। एंड इस शिक्षा मंत्री का तो हम लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसको तो अब रिजाइन देना ही पड़ेगा। अगर 5 दिन के अंदर नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो सब मिलके ना जंतर मंतर चलेंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो ही रहा है। कल भागलपुर में भी प्रोटेस्ट है। देखूंगी, अगर मेरा मन कर गया ना मैं निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं ना अब बहुत उब चुकी हूँ इन लोगों से, इन मंत्रियों लोगों से। एकदम कमीने पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे इंडिया और बिहार में ही भरे हुए हैं। मेरा तो सोच सोच के दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो कहती हूँ सबको एक साथ ही रिजाइन मरवा दो, बिना मंत्री के ही रहेंगे हम लोग। आई थिंक ना बिना मंत्री के हम लोग ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उन लोगों ने हमारा ज़्यादा गुड़ कर रखा है। सो फाइनल है कि अगर 5 दिन में नोटिफिकेशंस नहीं आया तो मैं तो जंतर मंतर चली ही जाऊंगी। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं जंतर मंतर चली जाती। इतना टिकट का खर्चा होगा ना, और जनरल में मैं जा नहीं पाऊंगी, मेरा दम ही घुट जाएगा। जंतर मंतर से तो मेरी बॉडी ही आएगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। इसलिए अगर जाऊंगी तो एसी में जाना है, और उतने पैसे तो मेरे पाप देने से रहे, किसी के भी पापा नहीं देंगे आई थिंक। और दे रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे पापा मिले हैं। एक तो अकेले जाने ही नहीं देंगे। अगर घर से भाग भी गई तो उतने पैसे नहीं हैं। सो जा तो रजामंदी से ही जा सकते हैं, और वो हमें कभी मिलेगी नहीं। तो हम लोग बात तो कर ही सकते हैं, जाएँ नहीं जाएँ। पर भागलपुर तो मैं जा सकती हूँ, इसलिए मैं देखती हूँ। अगर मेरा मन कर गया ना मैं पक्का जाऊँगी, क्योंकि भागलपुर में जो प्रोटेस्ट निकल रहा है वो जंतर मंतर के लिए ही निकल रहा है। और जो भागलपुर से है वहाँ पे अभी मौजूद है तो प्लीज़ कल चले जाना। उसकी रैली ना आप लोगों को आई थिंक नहीं पता है। उसकी रैली वहाँ वो जो लजपत पार्क है वहाँ से निकलेगी, एंड चलते चलते तिलका मांझी जाएगी, जो कि ज़्यादा दूरी नहीं है। इतना प्रोटेस्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं। पैदल वहाँ से अच्छे से जाया जा सकता है बिना थके। कल बस धूप ना करे, थोड़ी सी बारिश होगी तो वो भी चलेगा, बट धूप ना करे तो प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आई थिंक कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ दूसरे सर का, क्योंकि मैं जिस सर का हिस्ट्री पढ़ रही थी ना उन्होंने इतना हौच पौच कर दिया मेरा दिमाग। वो कहीं से भी कोई टॉपिक उठा रहे थे, इसलिए मैं पुराना वाला क्लास कर रही हूँ। कि ये जो पिछले वाले सर थे ना वो थोड़े से ओल्ड थे। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग पढ़ाते हैं, बट एक एक जो पॉइंट रहता है ना सॉलिड पॉइंट लिखते हैं। एंड मैं उसको बस अभी लिख रही हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री इसी से कवर करूँगी, क्योंकि उस सर का मैं जितना भी कवर कर रही थी ना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उससे। और मुझे लग रहा था कि उसके टॉपिक्स मिल ही नहीं रहे हैं। और हम लोगों को ना सॉलिड टॉपिक्स चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग रट्टू तोता हैं, इसलिए हमें रटने के लिए ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो बड़ा बड़ा थ्योरी टाइप में कुछ से कुछ लिखवा रहे थे बोल के, और ये सर जो हैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखवा रहे हैं। एंड मेरे दिमाग में ये ज़्यादा जा रही है मुझसे। आई थिंक इससे क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व होंगे सेट के, इसलिए मैं इसका वीडियो देख रही हूँ। एंड इसके जो छोटे छोटे से नोट्स हैं जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको तो नहीं लिखूँगी। क्यों लिखूँगी, मेरे पास इतने भी टाइम नहीं है कि मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूँ। सो मैं वो तो नहीं लिख रही। जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे और लग रहा है कि हाँ ये सॉलिड टॉपिक बन रहा है, सो मैं उसी को लिख रही हूँ। और हिस्ट्री में 10 दिन में किसी भी हाल में कवर करूँगी, क्योंकि मुझे फिर ज्योग्राफी करना है। मैंने सुना यार उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी को मैं हल्के में ले रही थी, बट किसी भी चीज़ को हम हल्के में नहीं ले सकते। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना आपके सारे सब्जेक्ट पे एकदम कड़ा फोकस चाहिए, कि हाँ आपका सारा का सारा जितना भी सिलेबस में सब्जेक्ट है वो सब आपका कवर होना चाहिए। सब पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। सिर्फ एक सब्जेक्ट पे पकड़ होने से ना आपका कुछ नहीं होने वाला है। इतना तो मुझे सेट मारने पे पता चल ही गया।
और मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, गाने सुन के मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते, मैं थिरकना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा भाई रील देख रहा है इसलिए मैं नाच रही हूँ। एंड अब मेरी मम्मी मुझे खाने के लिए बुला रही है, सो मैं अभी खाना खाने के लिए जा रही हूँ एंड मैं फिर से पढ़ाई करने बैठूँगी और उसकी वीडियो आपको कल दिखेगी कि मैंने क्या कवर किया, उसमें मैं फालतू बकवास नहीं करूँगी। और वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। बाय बाय।